शहर से दूर एक छोटा सा गांव था सुंदरपुर। सुंदरपुर गांव में सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के बहुत ही अच्छे विचारों के साथ रहा करते थे। उसी गांव में दो मित्र थे, हरिया और नंदलाल। नंदलाल बहुत ही नेक दिल का इंसान था। वो हमेशा गरीबों की मदद किया करता था। वहीं दूसरी ओर हरिया किसी का भी धन लूटने के चक्कर में हर वक्त लगा रहता था। नंदलाल उसे हमेशा अच्छाई की पाठ पढ़ाता। दोनों मित्र सुबह से भोजन करके जंगल की ओर निकलते। वहां जाने के बाद वो लोग ढेर सारी लकड़ियां काटते, इकट्ठा करते और मिलजुल के शहर की ओर उसे ले जाके बेच दिया करते। नंदलाल बहुत मेहनत किया करता था। यहीं उसकी पत्नी और हरिया की पत्नी मिलके अपने गांव में छोटा सा एक दुकान खोल के रखती हैं। दुकान पे जब भी नंदलाल जंगल से लकड़ियों को बेचने के बाद आता तो अपनी पत्नी के साथ लग जाता। वहीं हरिया और उसकी पत्नी शरीर चुराने में लगा रहते थे। उन लोगों को लगता था कि हमारी शरीर की जितनी बचत हो जाए अच्छी रहेगी। ये सब करने के बाद नंदलाल हर रोज़ छोटी छोटी टूटी फूटी लकड़ियों को इकट्ठा कर उनकी बांस की डालियाँ बनाया करता था। एक रोज़ नंदलाल डालियाँ बनाने में व्यस्त था, तभी वहाँ किसी की आवाज़ सुनाई देती। छोटी सी नन्ही सी टुन्नी चिड़िया उसके सामने आके बैठती। तभी नंदलाल उस चिड़िया से बात करते हुए कहता, अरे लाडो रानी, मेरे पास तो अभी तुम्हें देने के लिए कोई भोजन नहीं है। तुम्हारी काकी गांव में से आती होंगी, तब वो तुम्हें खाने को कुछ दाना दे देंगी। तू घबरा मत, बता क्यों परेशान दिख रही है तू? टुन्नी चिड़िया रोते हुए उसके सामने कहती, अरे भाई मेरी मदद करो, जंगल की सारी लकड़ियाँ तुम लोग काट के ला देते और हमारा रहने का घर बिल्कुल नहीं बच गया। तुम लोग अपना गुजार बसर करने के लिए हमारा घर क्यों उजाड़ रहे हो? नंदलाल कुछ समझ नहीं पाता। रोते हुए वो टुन्नी कहती, तुम लोग जंगल के सारे पेड़ काट लेते हो तो हमें रहने या घोंसला बनाने का जगह नहीं बच जाता। हम लोग गांव में आते हैं तो फिर तुम लोग हमें यहाँ से भगा देते या फिर कैद करके पिंजरे में रख देते हो। इसलिए हमारा जान तो अब खतरे में है। नंदलाल बात समझ जाता। उसके समझ में आ चुकी थी कि चिड़िया बहुत परेशान है, इसलिए रो रही है। पत्नी को आते ही उदास नंदलाल बैठे हुए कहता, मुझे तुमसे कुछ बात कहनी है। नंदलाल की पत्नी कहती, आप पैसे के मामले में बिल्कुल मत घबराना, हमारे पास जितना है उतना में हम गुजर बसर कर लेंगे। कहो क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों हैं? तभी नंदलाल दबी आवाज में कहता, भाग्यवान, आज से मैं जंगल में लकड़ियों को काटने नहीं जाऊंगा। उसकी पत्नी एक सवाल भी नहीं करती और कहती, ठीक है, हम लोग अपना गुजर बसर कर लेंगे, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। तभी नंदलाल का मित्र उसकी ओर आ रहा था। उसकी पत्नी पूछती, कहो जी, आप आज क्या भोजन करोगे? मैं आपके लिए भोजन बना देती हूँ। नंदलाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके दिमाग पे बस अब यही सोच रहा था कि अब वो नया काम क्या शुरू करे जिससे कि उनका गुजर बसर हो। तभी नंदलाल कहता, अरे भाग्यवान, घर में जो भी रूखी सूखी भोजन होगी मैं उसे खा लूँगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो और जाओ, तुम जरा आराम कर लो, तुम भी पूरे दिन गांव में काम करते चलती हो। उसका मित्र हरिया आता। हरिया कहता, अरे नंदलाल भाई, चलो चलो हम जंगल की ओर चलते हैं। नंदलाल कोई जवाब नहीं देता। हरिया उससे कहता, क्या हुआ, आज थकान हो गई क्या? तभी नंदलाल कहता, नहीं मित्र, अब मैं ये काम छोड़ रहा हूँ। मैं लकड़ियाँ नहीं काटूंगा। बेचारे जंगल के जीव जंतु, उनके रहने के लिए तो हम लोग सोचते ही नहीं है। जोर से ठहाके लगा के हंसते हुए हरिया कहता, तू मूर्ख हो गया है। तू जीव जंतु के बारे में सोचते सोचते कहीं हम लोग को भी जीव जंतु न बना ले। हमारी हालत भी कुत्ते जैसी हो जाएगी खाने बिना। नंदलाल मुस्कुराते हुए कहता, ठीक है मित्र, तू जा और जीवन में तरक्की कर। मुझे जंगल में जाके पेड़ नहीं काटना। हरिया कहता,
तेरे दिमाग पे तो ना जाने प्लास्टर पड़ चुके हैं। कौन तुझे ये पट्टी पढ़ा गया? चल बेवकूफ हो गया है तू, मैं तो चलता हूँ। नंदलाल उसे रोकने की कोशिश करता लेकिन हरिया नहीं रुकता। फिर नंदलाल उसे जाने देता। गांव में कड़ाके की ठंड आ जाती और जोर से बिजली कड़क के बारिश शुरू हो जाती। नंदलाल का पूरा घर पानी से भर जाता। तभी उन्हें उनके सामने वाला पेड़ सहारा देता। नंदलाल की पत्नी आती और छोटा सा ढाबा में वो लोग भोजन करते और तब उन्हें समझ आता कि आखिरकार वो चिड़िया सही कह रही थी कि हम लोग उनका रहने का जगह काट के ख़त्म कर रहे हैं। आज ये पेड़ हमारे लिए काम किया। इस पेड़ के वजह से ही हमें रहने का थोड़ा सा आश्रय मिला। गर्मी के दिन में छांव देता है हमें ये पेड़, इसलिए हमें किसी का घोंसला बर्बाद नहीं करना चाहिए और हो सके तो अपने घर के आगे चिड़ियों के लिए दाना जरूर रख देना चाहिए। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।